अंतर मन में ज्योति जगा लो हो। उस गगन के पंछी हो अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें। अभी आवाज आ रही थी? नहीं Did you hear the thing? जी अभी आई बट इट इज नॉट क्लियर। हाँ बट आ रही थी थोड़ी थोड़ी। Not. जरा हमेशा ले जाता है। पानी दोनों निकाल देंगे। आओ दीदी देखो दीदी दीदी का बना है के पंछी हो अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो।
मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं, कितने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं, इतने आए आंधी तूफान, पल भर तुमको रुकना नहीं। साथ तुम्हारे परम शक्ति है, साथ तुम्हारे परम शक्ति है, माया को तुम्हें हराना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। मुक्त गगन के पंछी हो, सभी स्वयं का दर्शन करते हुए बाहर की सभी बातों को बिंदु लगाते हुए अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाए। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। स्वतंत्र हूँ। मुक्त हूँ। एक के साथ को अनुभव करती हूँ। उस एक के साथ को अनुभव करें। सुखों का दाता, परम शांति। नमस्ते। सामने देखें जैसे बाबा मेरे साथ है, मेरे पास है। बाबा के साथ मुरली का अभिषेक करें। ओम शांति दीदी। Can you hear me? हाँ, अभी नाउ इट इज क्लियर, बट बीच में फिर बहुत आवाज कट रही थी। see. अभी तो ठीक है ना? अभी इट्स क्लियर। Okay. Just let me know because here it's showing that the internet is okay. So anyway, तो आज हमने लक्ष्य क्या लिया? वैकुंठ का मालिक बनना है, महारानी बन। महारानी बन। और कट रही है दीदी, आवाज फिर कट रही है। समझ नहीं आ रही। और किसी ने कुछ और नोटिस किया? क्या आपकी बना रहे आवाज बाबा? नहीं आ रही है। और why is this going on? This is the best one. अच्छा, give me a minute. I'll go outside and try over there. Is considering.
Something is wrong. Oh. Is this any better? Yeah. Yes, yes. Yeah. Okay, great. Just a minute. It's become okay. It's become हाँ जी. So हम कर रहे थे, लक्ष्य ले रहे थे. किसी और ने कुछ नोटिस किया? पत्थरनाथ से पारसनाथ बन. और सर्विसेबल बनना है, पाप समान बनना है. मैंने क्या बोला, तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ? शिवाल वाले जो है ना, उसको देख. विश्व का मालिक, वैकुंठ का मालिक, शिवालय, पावन दुनिया में जा रहे हैं, है ना. तो अब देखते हैं कैसे जाएंगे, कैसे करना है. बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है. 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते. बंधन मुक्त बनना है. बंधन किस चीज का होता है? बंधन से क्या फील आती है? टाइटनेस. फ्रीडम की मिसिंग है ना. करना पड़ रहा है. आई हैव टू डू दिस. आई डोंट वांट टू डू दिस बट आई हैव टू वाली बात आ जाती है ना. और हमारे को बंधन किस चीज के? बंधन रिलेशनशिप्स के, पुराने संस्कारों के, आदतों के, शरीर से रिलेटेड जो भी. उनको नेम करते हैं ना. फिर उन देखेंगे हम कौन से बंधन में हैं जो हमारे को ज्यादा पकड़ के रखता है. व्यर्थ में जाने पुराना संस्कार है जी. व्यर्थ में जाने का बंधन. और आज बाबा ने वरदान में बताए 3 बंधन. क्या है? व्यर्थ संकल्प जो आपने बताया, ईर्ष्या, अलबेलापन, आलस. तो बाबा है ना, आपने जो बताया संस्कार बिल्कुल एक्यूरेट है, पर व्यर्थ संकल्प में जाने का भी तो एक संस्कार ही है ना. और ईर्ष्या, बाबा ने खास ईर्ष्या पे बाबा ने मुरली में भी बहुत बताया. ईर्ष्या मीन्स जेलसी का रूट कॉज क्या है? क्यों होता है? जब हम भरपूर नहीं होते, अपने आप से संतुष्ट नहीं होते. हाँ, जब when you feel someone is better than you. And when do you feel someone is better than you? When you are not good enough. देह अभिमान. देह अभिमान में आना. तो क्या होता है? देह में जब है तो कहीं कुछ किसी का और का अच्छा, कहीं मेरा अच्छा, है ना. कभी घमंड में आ गए और कभी हीन भावना में आ गए तो जेलसी हो गई, है ना. जैसे वो एग्जाम्पल देती है ना शिवानी बहन, आप आराम से अपनी एक एल्टो में जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो फैमिली के साथ. कोई अपनी एक और बड़ी गाड़ी लाता है, कोई अपनी ऑडी लाता है, कोई अपनी मर्क लाता है और आपसे तेज गाड़ी आगे भगा देता है. आप कहते हैं ओ मेरी गाड़ी इससे छोटी. बस वहीं पर फंस गए. वो जो हैप्पीनेस है वो गायब हो जाती है. क्यों? क्योंकि कंपेयर क्या किया? फिजिकल वर्ल्ड की चीजें या फिजिकल शरीर, इन्हीं को हम कंपेयर करते हैं. आप उस पे आ जाओ आत्म अभिमानी पर. मैं अपने को आत्मा फील करती हूँ. मैं हूँ ज्योति बिंदु आत्मा, सर्व गुणों से संपन्न हूँ. भगवान ने हम सबको वो गुण दिए, है ना. तो मैं भी वही और वो भी वही, सभी वही हैं. तो ये जो आज ये वाली गाड़ी, कल दूसरे वाली गाड़ी, है ना. शरीर भी गाड़ी है. आज मुझे जो गाड़ी मिली है मुझे लगता है ये तो ठीक नहीं है. कल दूसरी गाड़ी is never ending. But my body also, this body, I will change to another body. And अब तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है.
सत्युग में। और सत्युग का शरीर कैसा होगा? क्या डिस्क्रिप्शन Perfect. देते हैं बाबा? परफेक्ट। क्या बोलते हैं? कंचन काया। कंचन का कंचन काया, कोमलता। कंचन किसका उसका मीनिंग क्या होता है? गोल्ड। माना गोल्ड की तरह शाइनिंग, ब्यूटीफुल। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है, सतयुग में किसी को अपने देह का अभिमान होगा ही नहीं। मर्द की जरूरत नहीं है, मर्द की जरूरत नहीं है, सबके पास उड़न खटोला है। They are so happy. That is why they are happy. दे क्यों? हम ही है वो। जी। एक तो ये बात हुई कि व्यर्थ संकल्पों का बंधन, ईर्ष्या और अलबेलेपन का और आलस्य का बंधन। आवाज फिर से कट रही है क्या? Am I audible? You're audible, but it's okay. बीच बीच में थोड़ा है, but it's okay. थोड़ी है बट Can understand दीदी, ठीक है। Can understand. अच्छा ठीक है। तो आलस और अलबेलापन ये कैसे हमारे को बंधन में डालता है? आलस बताओ कैसे आता है? अलबेलापन इज केयरलेसनेस, आलस इज लेजीनेस। आलस सबसे ज्यादा तो उठने में आता है, कई बार उधर ही अटैक करता है। और भी देखो, नहीं और भी होता है। और देखो, ट्रैफिक कंट्रोल करने में आलस आता है। अभी करती है, अभी करती है। मनन चिंतन लिखने में आलस आता है, and it's gone. मनन चिंतन लिखने में आलस आता है ना? तभी नहीं लिखते। यहाँ इतना अच्छा मनन चिंतन करते हैं सब, पर जब लिखना होता है तो कहते हैं ठीक है ना, कोई लिख रहा है, इट्स ओके, कर लेंगे, फिर रह जाता है ना? क्योंकि सब में शक्ति है करने की, तभी यहाँ बैठकर करते हैं और यहीं बैठकर सुन रहे होते हैं। कई बार रफ में लिख लिया होता है, बट उसको ठीक से लिख के डालना वो ही रह जाता है, वो भी आलस्य ही होता है। वो आलस है। हम अगर देखें, हमारे पास दिन में बहुत टाइम होता है जी। लगता लगता नहीं है पर होता है। फिर अलबेलापन, केयरलेस कैसे हो जाते हैं? जब हम थोड़ा योग सा में किया, बैठते बाकी बहाना बनाया। ग्रुप में बैठे हुए हैं सबके साथ, तो अलबेलापन हो जाता है। अभी कर लूंगी, अब भी कर लूंगी। और जो कर रहे हैं, जैसे सपोज आप मेडिटेशन में बैठे, पता है पहले क्या करना है? क्या करना होता है पहले मेडिटेशन में? बाबा को बुलाना है। पहले तो अपने को आत्मा समझना है सबसे पहले। डायरेक्शन क्या है? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो परम धाम में, आंखें खोलकर बैठो। ये क्या, पहले अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस को पक्का कर लेते हैं, उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अगर उस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करोगे तो ये हो नहीं सकता कि योग ना लगे। बाबा कहते हैं चाहे आपको उसमें कितनी भी देर लगे, जब तक आत्मा ही नहीं बने तो तुम परम धाम में नहीं पहुंच सकते। पहुंचोगे तो सेकंड से भी कम में नीचे आ जाओ। वो भी एक तरह से लेजीनेस होती है, चलो फटाफट ऊपर चले। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही, खुद करा हुआ है ना, इसलिए बता रही। आई हैव डन दीज मिस्टेक्स, आई नो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, है ना? हम सबसे हो जाता है। सपोज हम अमृत वेला लेट उठ गए, ठीक है, उठना था 4 बजे, हम 4:30 उठ गए। अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, तो मैं फटाफट उसको करने की कोशिश करूंगी तो नहीं, ये केयरलेस है ना? और मनन चिंतन भी लिख रहे हैं, पॉइंट और भी पता है, आ भी रहे हैं बुद्धि में, चलो इतना है ना, बहुत लिख तो दिया ना। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें। खाना खाते हुए बाबा को बुलाना है, भूल गए तो अपने आप को कहते हैं डजंट मैटर ना, अगली बार कर। ये सारी केयरलेसनेस की और लेजीनेस की बातें हैं, और ये कैसे मुझे बंधन में डालते हैं। और जब हम कुछ लिखते हैं ना, उसका एक टेस्ट ये भी होता है कि जब
बहुत सुंदर सा लिखा हो हम्म तो दिल से लिखा, हम्म प्यार से लिखा, और जब स्क्रिबल किया तो वो बाबा को भेजने लायक लेटर ही रहे। ये ऐसा ऐसे भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह ना। रहे हैं। जब तक अच्छे से तो नहीं लिखा जाता। अब ये बताओ, बिल्कुल, और ये बातें फिर बंधन कैसे हैं ये बताओ। वही अपने आप जब को हम प्रूव ऐसा करना कर, चाहते हैं हम। जब हमें हाँ, लगता जो है कि अपने, हम ही अच्छा लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम कर रहे हैं, इसलिए लगता है आज नहीं लिखा गया, ये हम बाबा पे नहीं छोड़ते ना, तो उसको बंधन लेके चलते हैं कि आज मैं नहीं करना, तो वो ठीक नहीं हो पाता। अच्छा, ऐसे भी होता है। अच्छा, और लेजीनेस बंधन कैसे है? हमने जब, मतलब लेजीनेस का यही मतलब है ना, हमने डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। आता है सब कुछ, पर हमने नहीं किया, है ना। या लेजी हो गए या केयरलेस हो गए, जल्दबाजी मचा दी, बिगाड़ डाल दी, और फिर हम कहते हैं ओ, ना, जब कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, वो उस तरह का कुछ कर दिया। फिर होता क्या है, आत्मा की स्थिति हो जाती है डाउन, हम बिल्कुल लो फीलिंग में आना शुरू हो जाते हैं। फिर कहते हैं करा तो सब कुछ है, कैसे किया, कितना एक्यूरेटली किया, वो सब इंपॉर्टेंट है। दीदी फिर जब नहीं कर पाते ना तो इरिटेशन शुरू हो जाती है अपने से भी, कभी मतलब यू फील हेल्पलेस, व्हाई वी कुडंट डू। घबराहट होती है। चिड़चिड़ापन। घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन आता है, तो क्या है ये, हमारे अलबेला का। आए हुए नेगेटिव संस्कार इमर्ज हो गए, और हमारे को इरिटेशन शुरू हो गई। इरिटेशन तो नेगेटिव संस्कार ही है ना, गुस्से का ही अंश है ना। तो ये जो हम जब भी बाबा की श्रीमत को पूरा फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट उसका एफर्ट कर रहे हैं, तो हम बंधन मुक्त की तरफ जा रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो हम बंधन में बंध रहे हैं। पड़ गए। अब आप सब चेक करो, खाने पीने की जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है, हम किस हद तक कर रहे हैं, और उस हद को हम बढ़ाने की एफर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस हद को मुझे बढ़ाना है। हम एक लाइन बना लिए, आई डोंट हैव नॉन वेजिटेरियन फूड, वेरी गुड, अब उसको बढ़ाओ, क्योंकि एक इवन फूड का जो है ना, ये अट्रैक्शन है। हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम सारी चीजें ट्राई ना करें, फैमिली के साथ जाते हैं, हम इकट्ठे ट्राई करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आई एम टेलिंग यू ऑल द हर्डल्स दैट आई क्रॉस्ड, है ना। फिर सब बच्चे कहेंगे मम्मी आपने नहीं टेस्ट किया, वो एक अल्पकाल का सुख होता है ना। और जब आप ऐसे बन जाते हो, चाहे कोई कितना भी क्रिटिकल हो जाए, अल्टीमेटली उनकी भावना आपके साथ जो है तालमेल खाएगी, नहीं जाते। क्योंकि वो सब अपनी रिश्ते में ही अच्छे हैं। आज वो कुछ बोल रहे हैं, but they will respect you for it for sure। जो जो भी चीजें हम, हमारे परिवार वाले हम हमारे को उनसे मना कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, कोई नहीं भी कर रहे होंगे, तो आज नहीं समझ रहे, बाबा ने बोला हट्टी एक ही है, सबने आना है, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, व्हाई डोंट आई डू इट राइट नाउ। एक्चुअली अब तो मत कहोगी मत, तो भी दे अंडरस्टैंड। आप चाहे मन में सोच के चलो अगर मैं वहां गई तो फल और दही तो है ही है ना, बट देन दे सी टू इट कि वो हमारे मुताबिक बना दे। हाँ, बिना आपने कहे कर लिया है, बिना कहे। देखो किसी ने कितना अचीव कर लिया, किसी ने कितना अचीव कर लिया, और हम उसको बस हम अपने लेवल को बढ़ाना है। जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, देन वी बिकम स्टैग्नेंट, उससे ऊंचा उठना है। 100% तो हमारे में से कोई भी नहीं है ना, हम सब बन ही रहे हैं ना, वी आर ऑल ऑन दैट जर्नी। तो लेट अस गिव अस सेल्फ दैट चैलेंज, आज अब इतना करो, इस हफ्ते मुझे इतने वाला अचीव करना। खाने की बात है, संस्कार की बात है, हर बात,
हर बात को हमको लेना है, अपने आप को उस चीज को डोंट केयर वाली बात नहीं करनी। कहाँ जा रहे हैं आप? ऊपर जा रहे हैं? ये नाउ लाइट हैज गॉन। तो एक बार वरदान पढ़ेंगे। आज मम्मी नहीं आ पाएंगे, वो अपने एक टेस्ट के लिए गए हुए हैं, तो आप में से कोई भी पढ़ ले। आज वरदान है, मनसा बंधनों से मुक्त अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। मनसा बंधनों से मुक्त। हमने देखे बंधन, जब हम बंधन से मुक्त हैं तब अतीन्द्रिय सुख है। सुपर सेंसुअल जॉय जो है, इट इज व्हेन यू लीव ऑल दिस। इसमें ही घुसे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। मुक्तिदाता, दूसरों को मुक्ति देने वाले। मुक्ति का मतलब क्या होता है? परम धाम जा, नो एक्सपेक्टेशंस। नो एक्सपेक्टेशंस, किसी के प्रभाव में नहीं आना। वो जीवन मुक्ति है। मुक्ति मतलब दुखों से मुक्त होकर परम धाम में जाना, है ना। जो बाबा कहते हैं सबको मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल जाते हो, किसी को कोई बहुत ओल्ड है, तड़प रहा है ना, और वो इतना तड़प रहा है कि ही नीड्स टू लीव हिज बॉडी, इज नॉट एबल टू डू इट। हम उसको दृष्टि दें तो वो अपनी शरीर से फ्री हो जाए, उस दुख से फ्री हो जाए। दूसरा एक तो ये अर्थ है, क्योंकि जब कोई बहुत ज्यादा दुख में होता है तो सबका यही होता है कि ये शरीर छोड़ दे तो ये ठीक हो जाएगा। इतनी सारी उसको 50 प्रॉब्लम्स हो गई है ना। दूसरा है, हम किसी को दृष्टि दें तो उसको उस समय इतना सुख मिले कि वो अपने दुख से फ्री होने का अनुभव करे। सिचुएशन तो वही है, पर वो दुख की फीलिंग में नहीं आए। जब हम बंधन से मुक्त होंगे तब हम ये कार्य कर पाए। जैसे आपको बताती हूँ, इनका रजनी दीदी का एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था कि योग के बाद उठे तो एक सिस्टर आई हुई थी वहां पे। उसने आशा दीदी को बोला कि शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड हर सन टुगेदर। बहुत ज्यादा दुखी थी और एक काले से रोब में आई हुई थी और बिल्कुल परेशान हालत में। तो आशा दीदी ने रजनी दीदी को बोला, आप इसको अटेंड करो। तो रजनी दीदी उसके साथ चली गई और कहती, मैंने अभी योग से उठी थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था बात करने का। मैंने उसको सिर्फ दृष्टि दी, उसको बोला बैठ जाओ, बैठ के सिर्फ देख रहे थे उसको। बोला, बाबा इसको जो चाहिए दे दो। स्थिति पावरफुल थी क्योंकि अमृत वेले से ही उठे थे, और 2-3 मिनट बैठी होगी और वो कहती है मैं इसको दृष्टि दे रही हूँ। मैंने उसको बोला तुम यहाँ पे 5 मिनट बैठो और मैं अभी आती हूँ। उन्होंने कुछ अपने को फ्रेश करना होगा, जो भी है। कहते हैं मैं 5 मिनट बाद आई, वो सिस्टर गायब। उन्होंने उसको सारी जगह ढूंढा, वो नहीं मिली। तो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो थोड़े दिन बाद, थोड़े महीनों बाद दोबारा आई। कहते आपने जो उस दिन किया था ना, वो आज मुझे दोबारा कर दो। वो दुख मुझे फिर से आ गया। मैं इतने दिन तक उस दुख से मुक्त हो गई थी। अभी वो कह रही है कि मैंने पता ही नहीं क्या किया था, मैं तो बाबा को बुलाया। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, जब हमारी स्थिति पावरफुल होती है, हम दूसरों को दुख से मुक्त करने की शक्ति हम में आ जाती है। वो परमात्मा शक्ति, ये है मुक्तिदाता बनना। तो हम खुद बनेंगे तभी दूसरे को करा पाएंगे। उन्होंने सिर्फ दृष्टि दी, अमृत वेले के बाद की स्थिति थी, और उसको देखो कितने महीनों तक वो फ्री हो गई थी, फिर वापस आई है। वही कहते वो मेरे को वही कर दो। जो सिचुएशन थी उसकी क्या थी, वो बदली तो नहीं, वो वही की वही थी, पर वो दुख से फ्री हो गई। तो हमने ये बनना है। तो ये जो छोटे छोटे बंधन है, हम जब ये हद के बंधन है, इनसे फ्री होंगे तब वो काम होगा। ठीक है।
हाँ जी, और कौन सा, और क्वेश्चन में क्या बोला? आज ये हम सब के लिए, आज की हमारी क्लास के लिए, ये कौन पढ़ेगा क्वेश्चन आंसर? कौन सी आदत डालनी है? आई डोंट हैव द मुरली इन फ्रंट ऑफ मी। हाँ, कौन सी आदत डालनी है बताओ? मुरली के ऐसे- पॉइंट को एक्सप्लेन करने की। मुरली को चलाने की। तो मुरली को चलाने के पॉइंट है ना। तो अब ये बताओ, आप में से मुरली रिविजन कल कौन कराएगा? है ना? क्या बोला बाबा ने? वो तो बाबा ने ब्राह्मणी कहा क्लास में कि नहीं अगर आती है तो कंफ्यूज। बाबा ने कहा अगर ब्राह्मणी ना आए तो, मगर आप तो हो ना, तो आप ही लोगे। बाबा ने कहा ब्राह्मणी टीचर अगर नहीं, बाबा ने कहा ब्राह्मणी टीचर अगर चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। हमने भी चलाई है क्लास, अगर आप नहीं होते, कई बार चले जाते हो। चलाई है ना? हाँ हाँ, चलाई है। सबने मैंने मिलकर नहीं चलाई। सुनी, मेरे होते हुए नहीं चलाई। आपके होते हुए नहीं, पर आपके पीछे हुई है। हाँ, There is a high chance that I will not be there for the class tomorrow. Yes, Meera ji or Renu ji, yes. They both conducted the one. नहीं, हम सब मिलकर करेंगे, मिलकर करेंगे। हमें नहीं, जब हमें कोई चीज समझ नहीं आती, हम कहते हैं नीलम भाभी आप इसको एक्सप्लेन करो। नहीं मुझे देखो, अब ऐसे करना है, एक जना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अगर उसको हेल्प चाहिए वो आपसे हेल्प मांगे, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है ना? एक जने के माइंड में चल रहा है ना कि हम इसको ऐसे करेंगे। सपोज कल मैं किसी को ऑर्गेनाइज ना कर पाऊं, तो ऐसे तो नहीं होगा यहाँ क्लास में से सब छट जाएंगे, सब कहेंगे हम तो चले। ऐसे नहीं मीरा जी और रेणु जी है ना, वो संभाल लेंगे सब कुछ। सविता जी भी हैं। Yeah, that's true. बिल्कुल, सविता She's number one. हाँ, She's number one. शीज नंबर 1। अच्छा, सब नंबर 1 है, एक से बढ़कर एक है, सबकी अलग अलग विशेषता है। तो हम सब इसको, बात को ध्यान में रखें कि, और अब एक तो है कि यहाँ क्लास में, पर वैसे भी आपस में भी बात करो और मुरली को डिस्कस करो। आज मैंने ये पॉइंट यूज किया, आज मैंने ये पॉइंट यूज किया, इससे बहुत मदद मिलती है। हम सब करते हैं, हमारे जितने भी जो सेंटर्स पे जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे से पूछते हैं ना, हम आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, आपने इसको कैसे किया, आपने उसको कैसे किया, करना चाहिए। और सारा क्रक सबका वो करेंगी नीलम भाभी। ऐसे कि आप एक को नहीं, आप बोलो मैं करूं, तब करेंगे। Yes. No, everybody will give their points. Savita, Neela, everybody actually, and then Neelam Bhavi will finally sum it all up. It's not, we'll organize that, है ना? But point is this कि हम पॉइंट्स का मनन चिंतन करें, लिखो वो पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगे, उसका मनन चिंतन करो। जरूरी नहीं सिर्फ वहां यहीं पे भेजना है। जस्ट थिंक अबाउट द मुरली। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा और मुरली की लय क्या थी, व्हाट वाज द मेन थिंग, द मेन थीम, है ना? आज की थीम क्या है? बंधन मुक्त होकर रहना है, उसी के लिए बाबा सब कुछ कह रहे हैं। अब मुरली को कराने में सबसे बड़ा बंधन किस चीज का आता है? आप सोचो। पता नहीं कैसे होगी, कैन आई मैनेज? हाँ, ये क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना? हाँ, हम सबको आता है। समय और शरीर भी बीच में आ जाता है ना। नहीं, शरीर बीच में आना है वो एक और बात है, पर अगर वो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला है तो वो आपको बाबा को देना है, उस बंधन से हमको फ्री होना है ना? और जब सपोज कुछ ना हो तो कर ही लेते हैं ना, कैसे भी कर ही लेते हैं ना, सिर पे आ जाए बात तो करनी पड़ती है ना। देयर इज नो चॉइस, क्योंकि जैसे आपको एक बार बताया था ना, एक ब्रदर वो बेटे को स्विमिंग सिखा रहा था और वो किसी तरह वो डीप में पहुंच गया, बच्चा, छोटा बच्चा जिसको भी अच्छे से स्विमिंग नहीं आती। उस ब्रदर ने शेयर किया, आई हैव नेवर स्वम सो फास्ट इन माई लाइफ। तेजी से गया, बच्चे को बचाना था ना। अब ये मुरली क्लास जो चल रही है हमारी 7 years से चल रही है, 6 years समथिंग, ये वाली रिविजन वाली। और आप इस क्लास को अगर बचाना है
तो कौन बचाएगा? आप ही बचाओगे ना। चलाना तो है और अच्छे से चलाना है, और चलाने वाला तो बाबा है, हम तो है ही नहीं, हम कौन सा चला रहे हैं। ऐसे सोचकर फिर हो जाए। वी कैन नॉट लेट द क्लास गो अवे, ड्विंडल अवे, वो तो नहीं करना है। आज चाहे लोग थोड़े कम हैं, कल वो रचना ज्यादा हो बहन, जाए। एक कहावत है ना, जब सिर पे पड़ती है तो करना ही पड़ता है, तो हर एक कर सकता है, इसमें ये नहीं है कि एक नहीं कर सकता, हम में से सभी लोग कर सकते हैं, दिस आई कैन श्योर यू। कि हमारा दिन बाबा नहीं ने शुरू क्या होता, बोला? दिन नहीं शुरू होता सबको देखे बिना, सबको सुने बिना, नहीं सबको होता, है ना, बिल्कुल। नहीं होता। तो हमने जो मेन पॉइंट्स थे वो कर लिए, कि ईर्ष्या की आदत, की ईर्ष्या को हमने डिटेल में देखा। ईर्ष्या एक बड़ी चीज है। अब आप देखो, ईर्ष्या, जो भी कोई रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है, वो उसका रूट कॉज कहीं कहीं पर ईर्ष्या होती है, देह कहीं अभिमान से होती है। दे अभिमान। यू कैन से, टू सम इट अप, मोटा शब्द है, उसके डिटेल में अगर जाओ, बारीकी से देखो, तो यही होता है। ये मेरे को ऐसे कैसे बोलते हैं, ये मेरे साथ रूड है, ये मेरे को इंसल्ट करता है, या आप उसके रूट कॉज में जाओ ना। आप कंपेयर कर रहे हो, अपने आप तो बड़े अच्छे से बैठे हैं, मेरे को ऐसा कर रहे हैं। हम स्वमान में नहीं। कंपैरिजन में आ जाते हैं, है ना। तो चलिए, और एक और बात बाबा ने बोला कि मुरली सुनते हुए आत्मा निश्चय करके बैठ। तो हम में से कौन कौन इस चीज को आजकल फॉलो कर, ये तो होमवर्क में डाल दो सविता। हम जब मुरली सुनते हैं, दीदी से मुरली सुनने से पहले मिनिमम 5 मिनट्स आप पहले बैठो, ताकि योग हो, थोड़ी सी स्थिति बना लो, मैं आत्मा हूं, और फिर सुनो। और फिर उस मुरली को सुनोगे तो आपको अति इंद्रिय सुख की फीलिंग आएगी। और फिर निश्चय क्या करना है, ये मुझे आशा दीदी नहीं सुना रही, आशा दीदी भगवान की मुरली, भगवान के महावाक्य सुना। बिल्कुल जैसे जब हम गीता पढ़ते थे, गीता रामायण जो भी पढ़ते थे, उसको कैसे सेफली रखते थे, है ना। उसके गीता को कोई गंदे हाथ नहीं लगाएगा, हाथ धोकर बैठेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मंदिर में रखेंगे, और उसको सुनते हुए क्या सोचते थे, भगवान सुना रहा है ना। और पर वो हमने क्या किया, उसमें गलती क्या थी, आज बाबा ने बताया क्या गलती थी। हमने कहा सब में भगवान है, तो हम फोकस नहीं हो पाए। हम फिर ही जब पुजारी, हम ही पुजारी, और हम ही हम ही पूछे, हम ही पुजारी, हम ही बिल्कुल। पूजे। देखो चीना जी को हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, देखो बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं आजकल, हाँ? तो ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, बाबा ने बोला कि जब सर्वव्यापी भगवान को बोल दिया, इसलिए फोकस नहीं हो पाता है। क्योंकि फोकस होने के लिए हमारे को एक चीज चाहिए, अनेक नहीं चाहिए ना। तब हम, और हम क्या कर रहे हैं, एक मत पर चल रहे हैं, एक बाबा है ना। और फिर बाबा ने बोला, कृष्ण के लिए क्या बोला, कृष्ण के लिए हम ऐसे नहीं कहते एक वो ऊपर हाँ इशारा, हाँ, नहीं कह सकते, कह सकते हैं क्योंकि उनका देह था। उनका देह था, बिल्कुल। Also, we've always grown up Shiv, Lord of Lords, God of Gods. Lord ये है of कि Lords, उनको भी गॉड कह दिया, बट गॉड ऑफ गॉड्स तो वही है मतलब ना, देवों का भी देव, देवों का देव। Yes. महादेव। महादेव है ना, देवों का भी देव है वो। और गॉड ऑफ गॉड्स बोला, बाकी गॉड्स जो है दे आर विद अ स्मॉल जी, दिस इज विद अ कैपिटल जी, यस, ओनली वन इज विद अ कैपिटल, है ना। और फिर हम कहते हैं एक वो, इशारा कहाँ, ऊपर। तो जो नीचे है वो भगवान नहीं, वो बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, उससे उत्तम कोई और आत्मा नहीं है। वो नंबर 1 सृष्टि की आत्मा है, कृष्ण 16 कला संपूर्ण जिसको बोला। पर नेक्स्ट टू गॉड है, गॉड नहीं, विद कैपिटल जी नहीं, देवता सबसे परफेक्ट वाला, ऐसे है ना। इस चीज को हमको समझना, और इस चीज को समझकर इसके दुख में नहीं आना कि कृष्ण को कैसे बोल दिया। बाबा कहते हैं कृष्ण की महिमा अलग और मेरी महिमा अलग,
कृष्ण तो जन्म लेता है, जन्म लेता है। जब वो किसी के देह से जन्म लेता है तो जिसके देह से जन्म लेगा वो उससे ऊंचा हो जाता है ना फिर, है ना, उसके माता पिता हो जाते हैं। और भगवान का तो कोई माता पिता है नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, अवतरण, वो ऊपर से नीचे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमारे से बात करते हैं। और हमारे कंट्री में तो अवतार की बहुत बात होती है, अवतार आया, ये 12 अवतार है, ये फलाने अवतार है। तो मतलब अवतार का मतलब क्या है? अवतार का मतलब जो आकर ऐसा काम करता है जो दुनिया का कोई और कर ही नहीं सकता, कैपेबिलिटी नहीं है, मनुष्य है, भगवान जैसा है, भगवान। हाँ, कैसा भगवान। डिसेंडेंट बोलते हैं ना, तो डिसेंडेंट ऑफ गॉड, तो हम वो डिसेंडेंट डिक्रीज हो गए। देखो, पर एक बात क्लियर कर लो कि अवतरण सिर्फ भगवान का होता है, बाबा का होता है ना। हम कहते हैं हम मास्टर अवतार, क्योंकि जो वो भगवान बोलता है हम उसको, उसके डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, उसके कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपना एफर्ट करते हैं, तो हम मास्टर हैं। पर हम वैसे अवतरित नहीं होते जैसे भगवान होते हैं। बाप समान बनने की कोशिश करते हाँ, बाप समान। हाँ, एक और आपने बोला कोशिश करते हैं, बात तो ठीक है, पर बाबा ने एक मुरली चलाई जिसमें बोला कोशिश शब्द भी छोड़ दो। बिकॉज कोशिश तो तुम बाबा करते ही को, रहोगे, हाँ, तुम हाँ, कर रहे हैं। आप बोलो मैं हूं, आई एम, नॉट आई विल बी, वो भी फ्यूचर में चला जाता है ना। सो ये नॉट नॉट दैट योर व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग, बट हम एफर्ट कर रहे हैं, हम अब पुरुषार्थ करते हैं, पर कोशिश में कहीं पर बाबा कहते हैं कमी आती है। कोशिश कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग, ट्राई ट्राई अगेन, तो थोड़े से हारने की भी फीलिंग आती है। बाबा कहते हैं तुम हारने, तुम सारे जीतने वाले बच्चे हो। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आप जो हूँ बात बोली ना, उससे एक याद आया कि हम सब महावीर बोलते हैं हम अपने आप को, है ना, हम सब महावीर है ना। तो महावीर जो हनुमान को बोलते हैं, और हनुमान का रूप बंदर का दिखाते हैं, है ना। और जो बंदर होता है वो हमेशा हूँ करता रहता है। अच्छा, ये तो इससे हम वो क्वालिटी ले सकते हैं बंदर से, हूँ ये तो मैं हूँ। ठीक है। देखो, अब उसको आपने जैसे भी समझा, समझ कर लिया तो वेरी गुड, है ना। फिर बाबा ने Bhai has gone deep into it. हाँ, वो उन्होंने अपने हिसाब से अच्छे से बताया। जी। तो जो बाबा ने बोला कि भक्तों को क्यों वो वाला अनुभव नहीं होता जो हमें होता है, उनमें 3 कमियां हैं। कौन सी 3 कमियां? दीदी ने भी बताया कि उनको भगवान का करेक्ट परिचय नहीं, यथार्थ, द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट गॉड इज, हिज इंट्रोडक्शन। दूसरा, उनका संबंध भगवान से, भगवान है वो, मैं एक बच्चा हूं, बस वो भगवान दूर, डिस्टेंट, और उसके साथ मुझे कैसे करना है, उसके पैर को हाथ लगाना, ये करना, इस तरह का उनकी फीलिंग है। पर जब संबंध होता है उसमें नजदीकी होती है, क्लोजनेस होती है, डिस्टेंस डिसअपियर्स, बिकॉज इतने है ना, उसको कहेंगे ये मेरा फादर है, ये मेरी मदर है, ये मेरा भाई है। मेरी आवाज फिर से कट रही है क्या? आई एम गेटिंग अ थोड़ी मैसेज। हल्की हो रही है। हल्की। अच्छा, और फ्रीज हो रहे हैं आप, यू नो, पिक्चर फ्रीजेस। ओ, ओके, okay, but we'll have to deal with it like that today. I've done what I could. हाँ जी, ऑफ कोर्स। तो और तीसरी बात, संबंध होगा। अगर संबंध होगा तो उसमें प्रेम होगा, अगर संबंध नहीं है तो स्नेह नहीं है, और स्नेह के बिना रिलेशनशिप ड्राई, कोल्ड, है ना। जैसे मजा नहीं आता। हम किसके साथ बैठना पसंद करते हैं? ये मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं इसके साथ बैठ के आज कॉफी पीऊंगी, एंड आई शेयर एवरीथिंग विद हर, ऐसे सोचते थे ना। सो अब बाबा को जैसे ऐसे क्लोजनेस वाला फील कराएं अपने आप को, कि मैं बाबा से बात कर रही हूं, हर चीज उसके साथ, हर चीज उसके साथ, पहले वो, उसके बाद कोई हो, है ना।
और हम करते उल्टा है ना, तो वो है परिचय, संबंध, स्नेह। ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ रिलेशनशिप, और दुनिया में भी और बाबा के साथ भी। तो अब तो बाबा ने बोला सिर्फ मेरे साथ, और बाकी सब उनको सिर्फ निभाना है। इससे दुख तो नहीं होता सोचकर कि सिर्फ निभाना है, वो मेरे इतने प्यारे बच्चे, वो मेरी इतनी प्यारी दोस्त, है ना। ये सारी बातें नहीं सोचनी है। क्यों? क्या? क्योंकि निभाना तो है, करना सब कुछ है, करना भी प्रेम से है। सी एम्बिग्विटी क्या कहां आ जाती है? स्नेह चाहिए, कंसर्न चाहिए, वरी नहीं चाहिए, नो वरी, क्योंकि कराने वाला करा रहा है। परिचय चाहिए, संबंध चाहिए, प्रेम चाहिए, एंड आई विल डू माई बेस्ट। ये नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए अपना बेस्ट नहीं देंगे, पर याद क्या रखना है? कराने वाला वो है, तो सिर्फ करनहार। मेरे से वो करवा रहा है, और ये जिन सबकी मैं सेवा कर रही हूं, वो सबसे पहले उसके बच्चे, है ना। ऐसे करेंगे तो हमारे को वो डिटैचमेंट भी होगी, अ वेरी स्वीट डिटैचमेंट, नॉट डिटैचमेंट विच टेक्स मी अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप। ये इस चीज को प्रैक्टिस करना, और करना निमित्त भाव को, कि मैं आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, बस वो समझ के करोगे तो ऑटोमेटिक होगा। निमित्त है तो मतलब वो चला रहा है ना, ही इज होल्डिंग ऑल माई स्ट्रिंग्स। जिस फील एक स्ट्रिंग से बाबा ने मुझे पकड़ा हुआ है, वो कहता है आगे जाओ तो मैं आगे जाती हूँ, पीछे जाओ तो पीछे जाती हूँ, क्या बोलना है वो मुझे बता रहा है। अब ऐसा सोच के जब आप रिलेशनशिप में आओगे, चाहे वो आपका क्लोज के कोई रिलेशनशिप्स हैं या आपकी वर्क प्लेस में है, जो भी हैं, उसमें आप फिर डिफरेंस को महसूस कर। ठीक है। फिर बाबा ने बोला कि तुम्हें नशा चढ़े रहना चाहिए जो स्टेबल हो। तो नशा है हमको, अपने नशे को चेक करो। कौन सा नशा? बताओ किस किस बात का नशा है? बाबा ने आज महाभारत लड़ाई की भी बात करी, वो हम कर चुके हैं, इसलिए आज नहीं लेंगे। नशा इस बात का कि स्वयं बाप हमें पढ़ाने आए हैं, स्वयं परमात्मा पढ़ाने आए हैं। देखो भाई, ये तो आंसर सब देंगे, किस चीज का नशा है? बाप के महावाक्य सुनने का नशा, जो मुरली सुन रहे हैं, ये भी एक नशा है। नशा जी है, बिल्कुल है। और हर रोज बाबा नई बात कुछ बताते हैं जो हमें सुख देने वाली होती है। सुख देने वाली बातें, मतलब और क्या नशा है? स्वाभिमान में रहना भी एक नशा है कि मैं हूँ। ये तो सब पता है। सुबह सुबह बाबा से मिलने का नशा, मिलने का नशा, यस। बाबा की याद का नशा, याद का नशा, अति इंद्रिय सुख का नशा। और जो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का तो बहुत ही नशा हो रहा है। बहुत ही बढ़िया है। सुख में उसके झूले में। बाबा के प्रेम का नशा, प्रेम का नशा, प्रेम ही सबसे बड़ा नशा होता है। मनन चिंतन का नशा, जो बाबा कहते हैं लिखो ये नशा करो। नहीं है कि वो भगवान जिसको सोचते थे पता नहीं कहीं दूर है, वो रोज मुझे मिलता है, मेरे साथ। उसकी गोदी में रात को सोने का नशा, कि हमने उसकी गोदी में सोना है। वो कहते हैं मैं तुम्हारा माशूक हूँ, मैं तुम मेरे आशिक हो, तुम्हारा साजन हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, दोस्त हूँ, मैं सब कुछ हूँ। इट्स जब उसकी फीलिंग में आते हैं, संबंध को फील करते हैं, तो उसका जॉय एक्चुअली इट कीप्स ऑनगोइंग प्रोसेस। सारे दिन में रहता है वो नशा, हर एक मोमेंट में, हर मोमेंट में, हर कार्य में, है ना। दुनिया में हम कहते थे कि लोग साथ नहीं देते, साथ नहीं निभाते, ऐसे करते वैसे करते, और यहाँ पे ये ऐसा साथी जिसको हम छोड़ते हैं वो नहीं छोड़ता। तो ये सारे नशे की बात में सुबह से लेकर रात तक सोने तक भी नशा ही होता है कि आज हमने बाबा के साथ ये करना है, आज हमें ये बाबा ने कहा है ये करना है। रात को सोने से पहले पोता मेल लिखना, फिर उसके बाद तुम उसकी गोदी में सो रहे हो,
अमृत वेले से लेकर लास्ट तक सोने तक वो सारा नशा ही अब कहलाएगा। एक बात ऐड करो कि दिन में कोई संबंध लेके बाबा के साथ रहो। जैसे आपने अगर दोस्त बना लिया, दोस्त आपके घर आया है, आप उसको इग्नोर तो नहीं करते ना। सपोज योर फ्रेंड हैज कम टू स्टे विद यू फॉर अ वीक, तो आप क्या करोगे? आप उसके साथ ही चलोगे ना। आप किचन में जाओगे तो वो साथ होगा, बैठोगे तो वो साथ होगा, उसका ध्यान रखोगे। मैं खाओगे तो आप पहले थोड़ी खा लोगे, दोस्त को ही खिलाओगे ना पहले। अब आप कोई भी संबंध ले लो, उसमें पहले दूसरे को ही हम खिलाते हैं कि हम खुद खा लेते पहले। ऐसे छोटी छोटी बातों में ना, जो भी कोई जैसे आपके आप पानी साथ है, पीते हैं, जो भी कोई आपके साथ है, तो आपकी जिंदगी उनके अराउंड ही घूम रही होती है, आप वही देख रहे हो। उनके अराउंड घूमती है। तो अब ये आज आज दोस्त बनाया, कल साजन बनाया, फिर भाई बना लिया, फिर पिता बना लिया, जो भी बना लिया, है ना। तो उसको, और संबंध का जो अनुभव है वो बहुत ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल है, मतलब उसके अंदर खो जाते हैं। अटूट रिश्ता यहाँ पे है। एक अटूट रिश्ता है। यहाँ पे कई बार हमने किया हुआ है, आपके साथ भी किया है, कि उसके साथ घूमो योग में, है ना। तो वो भी करेंगे, आज करते हैं। स्लोगन पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा स्लोगन? स्लोगन है, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। जस्ट सी, अगर हम परमात्मा के साथ कॉन्स्टेंटली हैं तो दुख मुझे टच, है ना। तो दुख मुझे टच ना करे, उसके लिए हमारे को एक बात याद रखनी है कि मैं निरंतर अपनी स्थिति को बनाकर रखूं, तभी मेरा पुण्य का खाता। देखो पुण्य कैसे बनता है, किसको जिसको जो चाहिए वो देने से पुण्य बनता है, राइट। और अगर मैं निरंतर हैप्पीनेस में हूं, अपने गुणों में स्थित हूं, तो मैं कॉन्स्टेंटली क्या सेंड आउट कर रही हूं? मैं वो सेंड आउट कर रही हूं जो आत्माओं को पता भी नहीं होने चाहिए, मैं वो दे रही हूं। तो मुझे ऑटोमेटिकली इन रिटर्न वो मिलता रहेगा। आप कहीं बैठे हैं, आपकी स्थिति औरों की सेवा कर रही है, तो क्या होगा? वो सब आत्माएं आपको दुआएं ही देंगी ना। जैसे एक ब्रदर हैं, उनका मुझे ध्यान आ रहा है, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था। ये अभी काफी साल पहले, वेरी ओल्ड ही वॉज, एंड ही सेड कि वो तो, मैं तो बाबा के साथ ही रहता हूँ। मैं हॉस्पिटल में गया तो एक नर्स थी, बहुत हाइपर हो रही थी। मैं बैठा हुआ वेट कर रहा था अपनी टर्न की, तो नर्स उसके उनके पास आई, उनका टेस्ट टूस्ट जो भी थे करने लगी, और वो नर्स ने इनको बोला, यू स्टे हियर ओनली। तो उन्होंने सोचा कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद फिर से आके कहती है, यू डोंट गेट अप एंड गो फ्रॉम हियर। तो शी इज अ यंग गर्ल, मैं बुढ़ा आदमी, मेरे को क्यों बोल रही है रहने के लिए? शी सेड, आप जब से बैठे हैं मैं स्टेबल हो गई हूँ, उससे पहले मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो तो सिर्फ बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये है स्थिति, ये स्थिति हमको बनानी। पर मैं उनको देखती हूँ बाबा मिलन में, वो अभी भी आते हैं अपनी स्पाउस के साथ। और वाइब्रेशन मिलती है ना। अब जो वाइब्रेशंस हम देंगे तो दूसरों को भी दुख की लहर नहीं आएगी। हम तो फ्री, दूसरों को भी, जो मुक्त करने की बात करी बाबा ने, खुद मुक्त हो देते हैं और दूसरों को भी कर देते हैं। फिर संकल्पों के लिए आज बाबा ने क्या बोला? यदि मुक्त से रिलेटेड था ना, जो भी खुद भी समझ मुक्त नहीं आ होते हैं रही, और औरों को भी। हाँ बिल्कुल, आज की मुरली में था ना, खुद भी मुक्त होते हैं औरों को भी औरों करते को हैं। भी। तो नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो ना बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। तो बाबा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब खींचना पड़ता है बाहर ना, ऊपर से पकड़। एंड बाबा भी हमको क्या करते हैं, दुबन मतलब वो जो दलदल होता है ना, जिसमें अंदर फंस जाते हैं फंस, बाबा निकालते माया में। अपनी शक्ति से, है ना।
संकल्पों के लिए क्या कहा बाबा ने? बताओ। किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरकर। तो अगर हमने कुछ श्रेष्ठ संकल्प किया है, बाबा को बताओ पहले कि मैंने आज ये प्रॉमिस किया है खुद के साथ, इसके लिए मुझे विजय का वरदान दे दो। ले लो बाबा से वरदान, स्पेशली अमृत वेला, तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, चलिए अब योग करते हैं। मनन चिंतन के लिए क्या लेंगे? नशा देखना है, ठीक है। और एक बाबा ने भ्रमरी का मिसाल दिया। भ्रमरी क्या करती है? कीड़ों पर करके कीड़ों पर भू करती है। तो कोई तो कीड़ों को विंग्स लग जाते हैं, पंख लग जाते हैं। कीड़े पे कीड़े। मतलब हमारा एग्जाम्पल है, हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, कोई तो उड़ने लगता है और कोई पंख तो लग जाते हैं। हाँ, कोई वहीं वहीं बैठ का जाते वहीं रहता है ना। और फिर सर्प, सर्प का क्या मिसाल है? सर्प पुरानी खाल छोड़कर नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं और उसमें उसको दुख नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब हुआ। तो कोई अगर शरीर छोड़ता है, उसके मुझे दुख में नहीं जाना है, ना ही अपने शरीर के छूटने का दुख हो। दोनों चीजें हैं ना। तो ये पॉइंट जो भ्रमरी का, ये किसके साथ लगता है? मुरली की पॉइंट समझाने की प्रैक्टिस। किसी को भी दिन में मनन आप चिंतन अपने से आप करना। प्रॉमिस करो, आप प्रॉमिस करो खुद को, एक दूसरे को छोड़ो। आप अपने घर में एक दूसरे को, किसी को कुछ जो आपने सुना बताओ। ये मत बोलो मैं मुरली से सुनकर आई हूँ, उनको सुनाओ ये बड़ी अच्छी बात है, मैंने आज ये पढ़ी। बस किसी भी तरीके से, युक्ति से। ठीक है। नशा के ऊपर कर सकते हो। नशा हमारा क्या नशा है? नशा क्यों चढ़ा है? नशा कैसे बाबा की छाप लगी है इधर। छाप लगी है इधर। चीना जी, अब आप ना मनन चिंतन भी लिखना शुरू कर दो। और ईर्ष्या की आदत से आप क्या समझते हैं? ईर्ष्या बंधन क्यों है? ऐसे भी ये भी ले सकते हो। इसको समझना है, रियलाइज नहीं करते। चलिए, अभी आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि मुझे फिर मैसेज आया इंटरनेट अनस्टेबल। थोड़ी सी थी बस, अब ठीक है। आज वो जिसमोहन भाई साहब का भी संदेश बहुत अच्छा है। नम्रता सहज ही सबको सुख देती है। वो मैं रोज भेजूंगी बाबा, तो भाई साहब रोज भेजेंगे। आपने उसको यूज करना है, उसको करो। ठीक है, चलिए। अच्छा मैसेज है। रोज ही बहुत सुंदर होता है। आप वो जहां वो मैसेज आपने अगर देखा है, ऑनलाइन देखा है, तो वहां पे रो ऑफ ऑल मैसेजेस हैं। 3-4 दिन से दे रहे हैं। मैंने लिंक आप सबको भेज दिया है ग्रुप में, आप देख सकते हैं। चलिए, इसमें ट्रैफिक कंट्रोल, सॉरी, ट्रैफिक कंट्रोल आई टेल यू राइट नाउ आफ्टर द मेडिटेशन। अपने आप को देखें, बाहर की बातों से फ्री हो जाए। मैं बिंदु, ब्रेन के सेंटर में जगमगा रहा। देखें खुद को और अपने आप से कहें, मैं इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली एक डिवाइन एनर्जी, दिव्य शक्ति हूं।
मेरा प्रकाश, सतो गुणी प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा। विदुर, विदुर, विदुर। और ये प्रकाश मेरे शरीर के एक एक सेल में जाकर मेरे शरीर को भी प्रकाशमान बना रहा। मेरे फरिश्ता ड्रेस का निर्माण हो रहा है। और इस फरिश्ता ड्रेस को पहनकर मैं उड़ चलती हूँ सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने। देखिए सामने बाबा, बाबा के सामने बैठ जाएं और आज बाबा से हम सभी वरदान लेंगे विजय का। जो कुछ भी, जो भी बंधन मुझे बहुत टाइट करता है, बांध देता है, उड़ने नहीं देता है, उस बंधन को बाबा को देंगे। बाबा को सामने देखें, मेरा खुदा दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड। Share with him, share with your friend. और दोस्त से कह दे कि तुम तो सर्वशक्तिवान, इस बंधन से फ्री होने के लिए विजय दिलाओ। तो मेरा दोस्त ब्रह्मा तन द्वारा शिव बाबा ब्रह्मा तन की प्रकृति में हाथ में हाथ दें और जाए एक लंबी सैर के लिए। वॉक विद बाबा, योर फ्रेंड। जहां भी जाए, कोई झील पर जाए, कोई समुद्र किनारे जाए, पहाड़ी पर जाए, एक गार्डन में जाए, वॉक करते हुए कहीं बैठ जाए, हार्ट टू हार्ट शेयरिंग करेंगे। कहाँ ठीक रहता, कहाँ नहीं रहता, दिल का हाल सुनेंगे।
ये मेरा दोस्त है जो मेरी सारी सीक्रेट्स भी रखता है, मुझे मेरे गुणों से भी परिचित करता है। उसके हाथ में हाथ दिया है, अर्थात उसकी हर बात में मेरी सहमति है। ये विश्वास का हाथ है, ये प्यार का हाथ है, ये प्रॉमिस का हाथ है, ये चले उसके साथ। शेयरिंग हो गई, वापस आ जाए सूक्ष्म वतन में। सामने मेरा खुदा दोस्त, उसकी चेहरे की मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि मेरी विजय निश्चित है। अभी बिंदु बनकर परम धाम पहुंचे, परम ज्योति। ये परम ज्योति मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बैठ जाए और किरणों की किरणों से शेयरिंग होगी। जब दो दोस्त मिलते हैं तो सारी दुनिया भूल जाती है। इस दोस्ती का मजा, इस दोस्ती का सुख। हर पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। तू हर पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। चाहे दिन हो या फिर रात रहे, तेरे प्यार की बस बरसात रहे। जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे।
तो सब अच्छा है, नाता तुम्ही से सच्चा है। तू पास है तो सब अच्छा है, नाता तुम्ही से सच्चा है। तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला, तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला। तेरे प्यार की बस सौगात रहे, तेरे प्यार रहे मेरे खुदा, दोस्त तेरी याद रहे। दोस्ती का श्रेष्ठ अनुभव करते हुए वापस आ जाएं अपने स्थान पर, अपने शरीर में, इन प्रकृतियों के बीच। मैं जगमगाता सितूं, मेरा दोस्त कौन, आज सारा दिन इसी नशे में रहेंगे। खुदा मेरा दोस्त है। मैं सुदामा की तरह उसके पास जब जाऊं, जब चाहूं जाऊं, और जब जाऊं अपने लिए अखुट खजाने भर कर। यही हमारी प्रैक्टिस रहेगी आज ट्रैफिक कंट्रोल। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम